खैर तो कल एक वीडियो बना करके ज़बरदस्ती की जो ज्ञानचंद बनने की मैंने कोशिश की थी, उसके बाद फिर से अंदर से फ़ील हुआ और हाँ, कुछ जो चीज़ें छूट गई थी उस पर बात करूँ तो आशीष चंचलानी, जिन्हें लेकर के मुझे कुछ लोगों ने कहा कि वो भी वहाँ पर था, लेकिन जिस तरीके की वो कहते हैं ना कि अच्छे ठहराव के साथ उसने खुद का परिचय करवाया, उससे डेफ़िनेटली वो एक इन्फ्लुएंसर ही माना जाएगा, या फिर कहूँ एक ऐसा खिलाड़ी जिसे अपनी ज़बान पर अच्छा खासा कंट्रोल था। यानी उसके चलते उसने अपनी अच्छी खासी इमेज अपने फैंस के बीच में रखी, जो कि बाकी लोगों की भी ठीक है, चलता है, लेकिन उस पर भी लोगों ने ज़बरदस्ती का उसे भी घसीटा है और उस पर भी केस किया गया। और इसके अलावा अब 20 और लोगों पर समन जारी किया गया है, जिन सब ने इस शो में पार्टिसिपेंट शुरुआत से लेकर के अब तक किया था। यानी पुलिस वाले जो उनके स्टूडियो पे जाकर के छानबीन कर रहे थे, वहाँ पर कोई भी हिडन जोक तो नहीं मिला। इसके बाद जाकर के उन लोगों ने सभी को समन भेज करके, यानी कि उन लोगों ने अपना होमवर्क अच्छा खासा समय की सारी वीडियोस और मेंबर्स ओनली भी शायद लिया होगा, उन सबको देख करके ये अपना खुद का डिसीजन निकाला है, ताकि इन्हें अच्छा खासा फंसाने की वो लोग प्रिपरेशन कर ले। और ऊपर से किसी चूतिया पॉलिटिशियन की तरफ से अब उनकी शायद फांसी दो ऐसे कुछ वाली मांग भी निकल कर आई है, संपत्ति उनकी जब्त जब्त कर लो, ये सारी चीज़ें भाई। बहुत फिर बोलूँगा वापस ये लोग स्टुपिडिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। बाकी न्यूज़ वाले तो बस टीआरपी के चलते इनके पीछे जो हाथ धो करके पड़े हुए हैं, जिनके खुद के हाथ गंदे हैं, वो अगर अब इस सब पर बात कर रहे हैं तो थोड़ी अगर उनमें शर्म बची होगी तो दूसरे टॉपिक को भी छू लो। जैसे कि जो गंदगी मचा रखी है, खास करके इलोन मस्क ने उस पर, जो उसने पॉन को काफ़ी ज़्यादा लीगल करके वो सॉफ्ट वाली कैटेगरी में भी डाला है, तो भाई वो गंदगी आपको ट्विटर पर जब भी जाओ, जिस जो कि अब एक्स बन चुका है, तो कुछ बटन्स, बस कुछ कीवर्ड्स लिखो और आपको वो सारी की सारी गंदगी देखने के लिए मिल जाती है। तो वो बहुत हार्म करती है। इसके अलावा फिर बाद में इंस्टाग्राम का भी एल्गोरिदम इतना चुद्दा, इंस्टाग्राम का भाई एल्गोरिदम है, जिसके चलते आपको वहाँ पर भी अश्लीलता परोसी जाती है, क्योंकि भाई वो उनको वही चीज़ें पता चलती है कि ज़्यादातर तो इंडिया में बैठी हुई ऑडियंस किस तरीके का कंटेंट देखना चाहती है, एक मीम और दूसरी अश्लीलता। इसके अलावा कुछ रिसर्च भी की गई थी, जिस रिसर्च में कहा यह गया था कि मतलब तो बच्चों की तरफ अट्रैक्शन इस तरीके के वल्गर कंटेंट को लेकर के ऑडियंस का ज़्यादा है। तो नो डाउट मैंने भी बीच में रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल की थी, हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था कि स्कूप कास्ट के लिए अच्छे खासे वो मीम मटेरियल वाली चीज़ निकल कर आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या फिर कहूँ कुछ हफ्तों से मैंने रील को देखना ऑलमोस्ट बंद करने वाली कगार पर आ गया। लेकिन फिर भी अभी वो आदत है, धीरे धीरे करके छूटेगी, क्योंकि नशा होता है ना, उसी तरीके का ये भी एक नशा लग चुका है। इसके अलावा मैं तो शॉर्ट्स की वीडियो बनाता ही हूँ, तो कोशिश रहती है कि भाई दूसरों से कंपेयर करके अपने कंटेंट को काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी में ला करके आपके सामने रखूँ। लेकिन अब उन चीज़ों को मैंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है, इसको आई थिंक 1 महीने हो गए। और इसके अलावा जो इंस्टा वाली आदत है, उससे रिलेटेड स्कूपकास्ट पर भी बात की थी कि भाई नो स्क्रॉल करके एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड करने के बाद एक्स, उसके बाद फेसबुक का शॉर्ट्स, यूट्यूब की शॉर्ट्स, ये सारी की सारी भाई जो चुद्दी शॉर्ट्स होती है उन सबको देखना उस ऐप ने मेरे लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया। उसमें टाइमर भी है, ये भी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली पूरा बंद कर दिया। मेरे मोबाइल में जब भी इंस्टाग्राम में सब कुछ भी खोलो तो वो नहीं प्ले होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकता क्योंकि काम ही वही है, लेकिन आपको सलाह यही रहेगी, हालांकि व्यूज़ कम हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, लेकिन फिर भी यही बोलूँगा कि इंस्टाग्राम से जितना हो सके उतना दूर रहो। उनके एल्गोरिदम भाई, अगर न्यूज़ व्यूज़ पढ़नी है तो उस हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर उस पर खुद को कंट्रोल रखना है, क्योंकि सरकार घंटा हैंड से कुछ ध्यान देने वाली है नहीं, इसलिए खुद को खुद ही से गाइड करके ये ट्राई करो कि आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करके अच्छे से अच्छे क्वालिटी कंटेंट को देखो, और नॉट इंटरेस्टेड वाले बटन को भी क्लिक करके आप उन सारी चीज़ों से बच सकते हो, क्योंकि इसी के चलते एल्गोरिदम बदलते रहता है। इसके अलावा आपकी फीचर्स भी चेंज होती रहती है। बाकी आई थिंक इंस्टाग्राम में रीसेट वाला ऑप्शन भी है, जिसको अगर जाकर के रीसेट करोगे तो आपकी पूरी की पूरी फीड्स अलग हो जाती है। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से अगर सर्च इंजन में डाल करके सर्च करोगे तो वो सारी फीड्स बेटर हो जाती है, जो कि फ़िलहाल तो मेरी उस लेवल वाली अच्छी नहीं है, इसलिए इग्नोर वाली कैटेगरी मेरे लिए सही है। बाकी ट्विटर पे भी मैं अब ज़्यादा बकचोदी नहीं, सिवाय न्यूज़ अगर आ रही है वो थोड़ी बहुत कलेक्ट कर लो सोर्सेज से, बात ये वो। बाकी आर्टिकल ज़्यादा पढ़ता हूँ, इन सारी चीज़ों से चीज़ें अच्छी बनती है। ठीक है, ये हो गई एक बात। और वही जो कुछ की पॉइंट्स नोट करके रखे गए थे, तो इनमें असली मुद्दा क्या है, मतलब ऑनलाइन पर बैठ कर के असली मुद्दा असल मायने में ये नहीं है कि भाई बैड जोक मार दिया इसके चलते इसकी तुमने ठीक है एक थोड़े लेवल पर आकर ट्रोल किया, भाई यार मज़ा नहीं आया, ऐसा बोल करके मूव ऑन वाली सिचुएशन ठीक रहती है। लेकिन इसको नेशनल इशू बना करके इन लोगों ने जो भाई गांड मारी है ना, वो इतना ज़्यादा आउटरीच चला गया, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो गया, उस रास्ते नहीं जाते। लेकिन उसे छोड़ करके जो असल अश्लीलता चल रही है, जिस पर मैंने अभी ट्विटर वाली बात की और इंस्टाग्राम पर भी बात की, तो उस पर भाई अपने इंडिया में भाई एक से एक भाई क्रिएटर है, खास करके सबसे पहले
ये बात करते हैं गेमर गर्ल्स की। भाई गेमर गर्ल्स के नाम पर भाई जो भी लड़कियां गेम खेलने के लिए आती है, होगा कुछ कंटेंट डिलीवर करती है, लेकिन मैं इन सबको बिल्कुल भी नहीं देखता। लेकिन अगर रील में वो चीज़ें निकल कर आती है तो कुछ आएंगे बक बक लंडी जैसी जो हरकतें करते हैं भाई वो लोग, वो हरकतें डेफिनेटली आप गेम देखने तो नहीं जाते, उनकी वही चीज़ों को देखने के लिए जाते हो जो कि वो लोग बहुत अच्छी तरीके से पता है कि एल्गोरिदम में किस तरीके से फिट होकर के उनको जल्दी से जल्दी व्यूज़ निकालने हैं। तो वो लोग उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, बार बार फिर उनकी छवि वैसी बन जाती है। उसके बाद इंस्टाग्राम का हैंडल दे करके लोगों को वहाँ बुलाना और वहाँ पर दो नींबू दबा करके रस निकालने वाला, ये भाई ये कोई कंटेंट नहीं है। उसको पता है बंदी को, मतलब हर फ्रेम में से आगे आ जाना और बाद में कुछ ऐसा करके दिखाना। मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन डिस्कॉर्ड के बंदे लिटरली ये सब कुछ बताते हैं, तो उनसे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें भी हो रही है। और फिर संतूर मॉम, और इसके अलावा माँ और बेटे को लेकर के जो अश्लीलता निकल करके आती है वो उसको वल्गर कहते हैं। लिटरली अगर बच्चा अंडर एज है तो उसको अगर संतूर मॉम को साइड में रख करके देखो तो उनका कॉपी कर करके भाई कई सारी ऐसी अनपढ़, थोड़ी वो कहते हैं ना कि औरतों वाली कैटेगरी, वो भी निकल कर आ गई जो बच्चों के साथ इस तरीके की हरकतें करती है। बाकी वो भोजपुरी गानों पर भाई वो दो चूतिए भाई डांस करते हैं, वो लोग अपनी रिलेशनशिप रिवील नहीं करते, कम एज है तो उनकी भी बकचोदी चलती रहती है। इसके अलावा फिर एस्ट्रोलॉजी के नाम पर भाई कौन किस तरीके के भाई कपड़े पहन करके, देखो कपड़े तुम कुछ भी पहनो उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुमको ये चीज़ पता है कि लोग तुम्हारे इसी कपड़े की वजह से आकर के भाई एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ले रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें बहुत गलत है। यानी तुमने भाई कंटेंट को किस तरीके से लोगों के सामने भाई निचोड़ करके दिखाना है, और अपनी आस्था को तुम बहुत लिटरली वो बहुत गलत जाता है, और उस रास्ते जाना भी नहीं, ज़बरदस्ती का विवाद वाले पंगे में पड़ना है नहीं। इसके अलावा गेट रेडी विथ मी पर भाई भसड़ जो मची हुई है, कोई भी आएगा भाई वो इतना गंदा ट्रेंड लगता है मुझको भाई। कभी कभी दिख जाता है, लेकिन मैं उनसे फिर कहूँगा मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है वो चीज़ें मेरे को पता रहती है कि भाई ये गंदगी चल रही है। तो ये भी एक बहुत बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ चल रही है। इसके अलावा कच्चा बादाम के नाम पर भाई बंदी अच्छा खासा फेमस हो गई, तो उसको भी पता है कि उसको ऑडियंस अब किस लेवल पर देख रही है। उसके अलावा अगर तुम बोलो तो तुम्हारी सोच गंदी, सामने वाले को मतलब पता था कि वो किस हिसाब से फेमस हुई है, तो ये भी एक मेंशन चल रहा है। इसके अलावा डांस करके भाई वो जो अश्लीलता दिखाई जाती है और गाली गलौज करके, तो कूल बनने की जो लड़कियां कोशिश करती है, लड़के भी कुछ है लेकिन लड़कियां ज़्यादातर तो यही चीज़ें करती है। ज़्यादा करके जिस्म दिखा करके अगर वो अपना कंटेंट बेच रही है, तो सीधी बात है कि भाई वो इन्फ्लुएंसर तो नहीं है। मैं तो यही कहूँगा सीधी बात, उनको कुछ नहीं उनको सिर्फ ये पता है कि क्या चीज़ें चल रही है, वो उस ट्रेंड में अपना योगदान देकर के ज़बरदस्ती के एल्गोरिदम की गांड मारी जा रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो कभी रास्ते पर निकल जाना टॉवेल पहन करके कहीं पर भी चले जाओ, ये भी ट्रेंड चला हुआ था अच्छा खासा, उसको भी लोगों ने फॉलो किया, और फैशन के नाम पर भाई, और वो चुंदरी लेकर के आते हो खाली, और वो गाँव देहात वाली औरतें भी भाई वो नहाती वाती इतना गंदा वीडियो बनाती है, और वो ब्रेस्ट फीडिंग के भी नाम पे भाई जाहिलियत नाम की जो कहते हैं ना कि चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल निकल कर आ गई है। इसके चलते वो कहते हैं ना कि मेरा देश बदल रहा है, सच में वो इंस्टाग्राम पर इतना आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा यूट्यूब पर वो लोग फिर इस तरीके की गंदगी भी परोसते हैं। ये सारी चीज़ें आपको फीड में प्रोवाइड होती है। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनली पे आर का रोना है भाई, वो ओनली फैंस की जो होती है ना इंडिया, वो लोग कुछ उनका कुछ अलग चलता है। वो लोग इंस्टाग्राम पे अलग अपना फ़ोटो डाल कर रखते हैं, और बाद में फिर दो चार वीडियोस डाल करके अपनी दुकान खुल के वो लोग बैठ गए कि भाई कुछ भी आओ क्या भी करो, ओनली फैंस को सब्सक्राइब कर लो। और कुछ कुछ इंडियंस कुछ पाकिस्तानी भी होगी जिन लोगों ने ओनली फैंस का अकाउंट बना करके रखा। बाकी कई लोगों ने मिलियंस दर मिलियंस फॉलोअर्स जमा कर लिए, जो बस ठरकी वाली नज़रों से जाते हैं, उनको देखते हैं कुछ लोग। भाई यही सारी की सारी चीज़ें इंटरनेट पर चल रही है, जिस पर अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत ध्यान दे दे, हो सकता है कि अगर दे दे, जो कि वो लोग घंटा नहीं देने वाले, लेकिन अगर वो लोग दे दे तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बदल जाएगी। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्ट कानून बनाया गया 16 साल के बच्चों तक का, कि उनको मतलब पूरा पेरेंटल कंट्रोल में रखा जाएगा, और उनके लिए इंस्टाग्राम मोबाइल वोबाइल सब चीज़ें अलाउड नहीं है, जो कि हमारे देश में भी होनी चाहिए। कि डेफिनेटली फिर बोलूँगा कि नहीं होने वाली है, और इसी के चलते ना भाई सारी चीज़ें आगे जाकर और ख़राब होने वाली है, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन खैर, अगर आप डीमोटिवेट फील करते हो उन सारी चीज़ों को देख देख करके भाई लाइफ कितनी अलग होगी लोगों की, तो भाई वो सब चूतिए है। मैं सीधा बोलूँगा, इंटरनेट पर जो भी चीज़ आपको दिख रही है, मैंने पहले वीडियो में बोला था कि सब भ्रम है। उनसे निकल करके रियल वर्ल्ड में आओ। बस नॉलेज वाली जो चीज़ है ना, वो इंटरनेट पे, जैसे कि अमन ने बात बोली थी कि आज की तारीख में लोग इंटरनेट के नाम पर सिर्फ इंस्टाग्राम, और हो सके तो बाबा आदम के ज़माने का वो फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब, यही सारी चीज़ें चलाते हैं। बाकी असल इंटरनेट यूज़ करना उनको नहीं आता, ये भी फैक्ट है। तो असल चीज़ को यूज़ करना सीखो, इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, क्या लेना है,
वो सीखो, बस गलत रास्ते मत जाओ यार। ये मैं मेरी यही सलाह रहेगी। बाकी इसके अलावा और क्या है, ज्ञानचंद अगर और कुछ डिटेल आती रहेगी इन सब बारे में तो मैं सोच रहा हूँ कि उस पर ऐसी वीडियो बना करके आपसे कन्वर्जेशन करता रहूँ। बाकी अगर डिस्कशन वाली बात है तो कमेंट और इंस्टाग्राम पर बस डीएम कर देना, मिल लेंगे, बात कर लेंगे। एक अच्छी मीटिंग बैठा करके, जो कि मैं पहले करता था, बोल बोल करके खांसी आने लग गई। सॉरी, कुछ भी नहीं काटने वाला, जो है जैसा वैसे ही दिखाऊंगा। बाकी अब आप अपनी राय कमेंट में लिखना। इसके अलावा मैं हूँ अजीज़, मूवी स्टॉक एक्स्ट्रा चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। खैर, तो मूवीज़ की बात छोड़ करके दुनिया ज़माने का ज्ञान चौथा जा रहा है यहाँ पर।